जय माता की। जय माँ कामाख्या। सभी भक्तों और सभी मित्रों को तांत्रिक महाकुंभ अम्बुबासी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपको एक विशेष कामाख्या की सिद्धि का सिद्ध मंत्र बता रहे हैं, जो अत्यंत ही प्रसिद्ध किंतु महारहस्यपूर्ण माना जाता है, शक्तिशाली माना जाता है। आप सभी भक्तों की ये मांग थी कि गुरुदेव मंत्रों को लिख करके दिया करे, तो उन सब से आज हम एक विशेष जानकारी दे रहे हैं कि पुस्तक के लिखे हुए मंत्र अथवा पुस्तक को पढ़ करके की हुई साधना कभी सफल नहीं होती हैं, ये विशेष ध्यान दें। आज बाज़ार में हजारों पुस्तकें हैं और सोशल मीडिया पर भी हजारों मंत्रों की विधि विधान पड़े हैं, किंतु एक भी सिद्धि कभी किसी को नहीं मिली है। और इसका जो उत्तर है वो महादेव ने सदियों पूर्व दे दिया था, और वह यह है कि कोई भी मंत्र गुरुमुख से सुना हुआ मंत्र ही सिद्ध होता है, अन्य कोई मंत्र सिद्ध नहीं होगा। अज्ञानी का अथवा अर्ध अज्ञानी का सुनाया हुआ मंत्र, पुस्तक का पढ़ा हुआ मंत्र या पेपर पे लिखा हुआ मंत्र कभी सिद्ध नहीं होता है। उनको पढ़ने का लिखने का अपना व्यर्थ में श्रम नष्ट न करें। इसीलिए आज आपको एक परम सिद्ध मंत्र हम आपको सुना रहे हैं, और जो भी भक्त पूर्ण भक्ति भाव से जो हमें अपना सिद्ध गुरु मानते हैं, वह इसका अनुष्ठान करे तो सिद्धि अवश्यंभावी है, और इतना सरल भी है कि प्रथम बार सुनते ही आपको स्मरण हो जाएगा। तो ये साधना आज 24 जून है, तो आज संध्या से इस साधना को करना है, और 25, 26 2 दिन और अर्थात 26 जून तक ये साधना की जाती हैं। आज संध्या से प्रारंभ करना है, कल प्रातःकाल, कल संध्या, परसों प्रातःकाल और परसों संध्या तक ये साधना 26 जून की संध्या तक ये साधना करनी है। आसन, लाल आसन, भगवती के सामने बैठे, गूगल का धूप जलाए, चमेली का इत्र भगवती को लगाएं और घृत का दीपक जलाएं। भगवान गणपति, सिद्ध गुरु और उमानंद भैरव को प्रणाम करें। इसके पश्चात रुद्राक्ष की माला अथवा लाल मूंगे की माला से इस सिद्ध मंत्र का 21 माला जप करना है। जप करने से पूर्व हृदय में एक कामना रख करके माँ के आगे उसका निवेदन करना है, हे माँ, मेरी यह कामना पूर्ण कर देना। बस इतना संकल्प करके मंत्र जप प्रारंभ करना है। तो मंत्र ओम का उच्चारण इस साधना में बिल्कुल वर्जित माना जाता है। इसीलिए जो मंत्र का आरंभ होगा वह है क्लीं क्लीं कामाख्या, क्लीं क्लीं नमः। ये बीज मंत्र है और सिद्ध बीज मंत्र है। इस
मंत्र की 21 माला जप करनी है और 3 दिन में इस रहस्यमय साधना का जो परिणाम है वो दृष्टिगोचर होता है और भगवती आदि शक्ति कामाख्या साधक की कामना पूर्ण करती हैं। और जो अनेक प्रकार के धार्मिक कर्म नहीं करते हैं, जिनके हृदय में श्रद्धा की कमी है, तो वो इस प्रयोग को 21 दिन करें, तब उनको भी सिद्धि मिलेगी। और जो धर्म से दूर रहने वाले हैं, जिनके हृदय में श्रद्धा की अत्यंत कमी रहती है, हर बात पर संदेह रहता है, क्या ईश्वर, क्या शास्त्र, कपोल कल्पना मात्र, ऐसा भाव जिनके भीतर रहता है, वह लोग, वे साधक इस साधना का जो अभ्यास है वो 3 महीने तक इसकी साधना करें। तो इस तरह से साधना करें। 26 तारीख से पहले 25 को कन्या भोजन अवश्य कराएं। 1, 3 अथवा 5 कन्याओं को भोजन कराएं अपने घर में। माँ कामाख्या का नाम लेकर के उनका पूजन यथी विधान से करके उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा भी प्रदान करें। इस साधना की पूर्णता मानी जाती है। अंतिम दिन 108 मंत्रों से हवन करें और सभी भक्तों को ये विशेष साधना दी। कोई एक कामना माँ के आगे रख करके ये साधना करने से साधक की वह कामना भगवती आदि शक्ति माँ कामाख्या पूर्ण करती हैं। ये त्रिकाल सत्य है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का संदेह का विचार तक नहीं है। तो आप ये दिव्य साधना करके माँ कामाख्या का जो वरदान प्राप्त कर सकते हैं। अभी भी अम्बुबासी का ही समय है और 26 तारीख को माँ के पट संसार के भक्तों को दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। इसी के साथ आप सबको एक विशेष भाव से, विशेष आनंद से बताना चाहते हैं कि अगर आप हमें अपना सिद्धगुरु मानते हैं, तभी ये मंत्र जो हम बता रहे हैं वो आपको सिद्धि देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। क्योंकि गुरुमुख से सुना हुआ मंत्र ही सिद्धि प्रदान करता है। और कामाख्या तांत्रिक महाशक्तियों की देवी मानी जाती हैं, योग की संपूर्ण महाशक्तियों की देवी मानी जाती हैं। कहते हैं प्राचीन काल में महर्षि पतंजलि ने ही आदि शक्ति जगदम्बा की घोर आराधना की थी और उसी ने प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया था। तभी महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों की रचना की थी। सब कुछ शक्ति में ही है और तंत्र भी भगवती कामाख्या से ही उसकी उत्पत्ति हुई है। इसीलिए योगी लोग भगवती कामाख्या को कुंडलिनी शक्ति कह करके कामाख्या कुल कुंडलिनी ये मंत्र बोल करके माँ की आराधना करते हैं। और तांत्रिक और सभी सांसारिक भक्त भगवती को आदि शक्ति दिव्य महामाया कामाख्या देवी कह करके उसकी साधना करते हैं, उसका स्मरण करते हैं। इसी के साथ आप सबको ये बात बता रहे हैं कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, घंटी के बटन को दबा दें, लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। भक्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने पर आपको घर बैठे पुण्य की प्राप्ति होगी और ऐसा पुण्य और भगवती कामाख्या का आशीर्वाद भी इस वीडियो को शेयर करके भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये अवश्य होता है, कारण इस चैनल के सारे वीडियो
विशेष करके भगवती के आराधना के वीडियो सांसारिक नहीं हैं, दिव्यता से युक्त हैं। इसीलिए ये अध्यात्म के जो ज्ञान एक दूसरे को आप शेयर करोगे, उससे घर बैठे आपके संकट कटेंगे। तो हमें आशा आकांक्षा है कि हमारे सभी भक्त और सभी मित्र ये कार्य अवश्य करेंगे। इसी के साथ आप सबको जय माता की, जय माया जान।